अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, फिटफाट होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है क्या कहते हैं, हमारे घर में जो है ना, एक जो है ना, क्या नाम है, हमारे भाई थे बहुत अच्छे। तो वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो लेकिन आपको पता है कि जो ये जो मेरा चैनल है, तो इस चैनल में जो है वो आपको पता है कि अभी जो है ना 1 मंथ तक जो है ना, मैंने दिल में सोचा था, सारे जतन कर लिए कि ये भी करके देख लेती हूँ कि कहते हैं भाई डेली वीडियो डालो, गैप नहीं लो तो चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो ये है कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अभी तकरीबन 2 हफ़्ते से मुसलसल मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आसिफ़ भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरी कज़न है, उनके हस्बैंड थे, तो अल्लाह ताला उनको जो है वो सब्र दे, उनकी फ़ैमिली को भी। तो यार यहाँ पर आपको पता है कि दुनिया के सारे मामलात तो होते रहते हैं, ये ज़िंदगी के साथ-साथ है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं इतनी, यानी कि मुझे, मतलब मैं मजबूर हूँ कि मैं, यकीन करेंगे, मैं खुद परेशान हूँ कि भई ज़ाहिर-सी बात है डेली व्लॉगिंग करना जो है बहुत मुश्किल है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हर फैमिली में कभी शॉपिंग आ जाती है, कभी कुछ और आ जाता है, कभी ग्रोसरी, कभी ये, उसके साथ मैनेज करना और पूरे घर को लेके चलना। तो ये जो आप देख रहे थे, ये जो है मैं मिस्सी रोटियां बना रही थी। तो लेफ़्ट ओवर जो दाल बची हुई थी उसमें मैंने फिर नमक, मिर्च, मसाला सब डाल के, ज़ीरा डाल के, और ये थी चने की और जो है ना काले मसर की दाल। तो पता नहीं यार ये सही है या नहीं ये शेयर करना, लेकिन मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर किया क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोग मेरी, अब सब कुछ आप लोग मेरा हो ना, तो हर मेरी जो चीज़ पर्सनल होती है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यकीन करो, वाले से मुझे इतनी डांट भी पड़ी थी। और ऊपर से यार सुकैना की जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तो सुकैना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करने लग गई है। वो मेरे बगैर रहती भी नहीं है, तो इस वजह से भी घर से हिल नहीं पाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मुझे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं अपने लिए नाश्ता रेडी कर रही थी, और उसके बाद उनकी तदफ़ीन वगैरह तो कर दी थी। अभी मैंने अपनी कज़न के पास जाना है, मेरी भाभी की जो सिस्टर हैं वो ना, तो अल्लाह ताला मेरी भाभी को भी लंबी ज़िंदगी सेहत दे, सब्र दे। तो यार फिर अभी उनसे मिलने के लिए मैंने जाना है। तो मैंने दिन में सोचा, शाम में गैस का भी प्रॉब्लम हो जाता है और लाइट का भी इशू हो जाता है, तो ये जो छोटा-मोटा मैंने काम करना था ना, ये मैं अपना कंप्लीट करके जाऊँ, ताकि कुछ ना कुछ रात को आप लोगों के लिए होगा तो मैं फिर अपलोड कर सकूँगी। तो यार रोज़ाना सुबह मैं बनाना शुरू करती हूँ, शाम तक फिर उसको एडिट करना, उसको वॉइस ओवर करना। अब इस टाइम तकरीबन जो है ना 12 बजे का टाइम हो रहा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और उसके बाद फिर जो है इसका थंबनेल वगैरह बनाना और उसके बाद डालना है यार। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और सपोर्ट किया करें, ताकि जल्द से जल्द जो है ना मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। तो यार मैंने 1.5 साल हो गया मेहनत की है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो मेहनत करता है उसी को पता होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है फैमिली में, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो आपको पता है फैमिली में भी जाना ज़रूरी है। और अगर आज जो है ना अल्लाह ताला, हाँ, अल्लाह ताला अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हमसे मिलने कोई ना आए तो अजीब-सा ही लगेगा। तो इसलिए ये चीज़ें भी तो हैं ना। और जो आसिफ़ भाई थे उन्होंने हमारा बहुत ख़्याल रखा है। जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने बहुत ख़्याल हमारा रखा है, उनका बहुत बड़ा एहसान है। और मैं तो कहती हूँ वो जन्नती हैं, वैसे भी अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम देगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बहुत हेल्पफुल पर्सन थे और सबकी हेल्प बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा सबकी हेल्प करते थे। और खुशकिस्मत थी उनकी वाइफ़ के, उनके हस्बैंड इतने ज़्यादा हेल्प करते थे लोगों की, और अल्लाह ताला ने उनको अच्छी जगह दी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो यार ये मेरी दिल की बातें थी जो मैंने आपसे कर दी, प्लीज़ बोर मत हो जाना। तो यहाँ पर जो है व्लॉग भी बन रहा है साथ-साथ, और आपको पता है कि ये चीज़ मैंने आपसे इसलिए शेयर की क्योंकि मेरे दिल पे अजीब-सा बोझ हो रहा था। जब मैं बना रही थी बिल्कुल भी अजीब-सा दिल हो रहा था कि मैं यहाँ पे, मैंने ना इस मिस्सी रोटी पे ना थोड़ा-सा देसी घी लगा दिया था। और ये मिस्सी रोटियाँ मैंने बनाई हैं काली दाल और चने की दाल जो लेफ़्ट ओवर बची थी ना, उसमें फिर मैंने थोड़ा-सा चक्की का आटा डाल के, ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल के, और अज्जा जो है ना इसकी मिस्सी रोटी के मैं लिख दूँगी। तो बस ये फिर मैंने बनाई थी, तो मैंने बोला चलो आज मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ-साथ में फिर मैंने उनसे भी मिलने के लिए जाना है। तो जो है ना हस्बैंड तो सुबह से वहीं पर ही थे, सुबह से ही उधर अब्बू के साथ, वालिद, मेरे पूरे घर वाले सब लोग वहाँ थे ना, मेरे तीनों भाई माशाल्लाह से। तो लेकिन ये है कि मैं थोड़ा-सा देर, मुझे थोड़ी-सी देर हो गई, तो उस पे भी मुझे शर्मिंदगी हो रही थी यार, मुझे देर हो गई। लेकिन यार आप लोग
समझ सकते हो कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो मैंने काम स्टार्ट किया अपना डेली व्लॉगिंग वाला, कि 1 मंथ तक जो है ना मैं करूँगी। तो ये मेरी भाभी हैं, ये सबसे छोटी मेरी भाभी हैं। वो कह रही थी यार मुझे भूख लग रही है, तो वो भी आई थी मैयत से, वहाँ से वापस आई थी। तो वहाँ पे तो कुछ ख़ज़ाहिर सी बात है, मैयत वाला घर था, क्या खाना था। तो फिर उसको भी भूख लगी थी और अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, प्रेग्नेंट भी थी। तो मैंने बोला तो वो अपने लिए मिस्सी रोटी कर लोगी, क्योंकि मेरा जो है ना रिकॉर्डिंग का काम अभी थोड़ा सा रहता था। तो वो मुझे कहने लगी नहीं नहीं बाजी आप छोड़े, मैं आप नहीं बनाए मैं ही बना लेती हूँ। वो बना अपने लिए भी उसने बनाई, और फिर मैंने उसको चीज़ें दे दी थी, देसी घी वगैरह उसको दे दिया था। फिर उसने अपनी वालदा के लिए भी बना लिया। उसके हाथ थे ये ना चूड़ियों वाले, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको जीती जागती एक औलाद दे, अल्लाह ताला बेटा दे, बेटी दे, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद दे, आमीन। तो यहाँ पर जो है प्लीज़ इन बातों का आप लोग कुछ वो मत करिएगा कि भाई ये पता नहीं क्यों कह रही है। मैंने आप लोगों से शेयर करना था बस, लेकिन मैं देख ले व्लॉग बनाती रही हूँ, ठीक है। और उस पे मुझे डाँट भी बहुत पड़ी है अपने वालिद से ना। वालिद मुझे कह रहे थे, अल्लाह ताला मेरे वालिद को लंबी ज़िंदगी दे। मेरे वालिद कह रहे थे अगर ये तो इसको तो अपने चैनल की पड़ी रहती है, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो तब भी ये ना आएगी नहीं वहाँ। तो मैं भी इंसान हूँ यार, मेरा भी दिल दुखता है, ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों नहीं आऊँगी। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, मेरी ज़िंदगी लगा दे उनको तो, मेरे वालिद को। लेकिन यार मैंने आपको बताया ना कि यार मैं समझ सकती हूँ मेरी 2 हफ़्ते की मेहनत, अगर आज मेरा गैप आ जाता, मेरी 2 हफ़्ते की जो मेहनत की थी ना, एक मुझे मुगालता था कि भाई महीने तक वीडियो डालो तो चैनल मोनेटाइज़ हो। तो मैंने बोला फिर वही एक शुरू से मुझे काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं चने बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चने की चाट की रेसिपी जो है ना आप लोगों से शेयर करनी थी आज। तो मैंने दिल में सोचा था मेरी प्यारी बहनों के लिए मैं आज चाट की रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि इस चाट तो सबकी जो है ना फेवरेट होती है। तो रात को ही मैंने जो है ना ये चने भिगो दिए थे, और सुबह में मैंने फिर थोड़ा सा इसमें नमक डाल के बॉयल करने लगी हूँ उनको चनों को, और फिर मैं वहाँ से होकर आ जाऊँगी, बाकी का काम मैं फिर तब करूँगी। तो बस अभी हम चले गए थे वहाँ पे, हम लोग सफ़र में हैं इस टाइम। अपनी कज़न के घर जा रही हूँ, अपनी भाभी की तरफ मैं जा रही हूँ, और कज़न के घर पर जहाँ मैं मैयत हुई वहाँ जा रही हूँ। तो बस फिर वालिद ने देखें कितना ज़्यादा मुँह बनाया हुआ है, मुझसे नाराज़ हैं वालिद ना। वालिद ने मुझे तो यकीन करो मैं जिस जवाब भी नहीं दिया, उतना नाराज़गी ज़ाहिर की थी मुझ पर वालिद ने। बस मना लूँगी किसी ना किसी तरह, मेरे अब्बू से बहुत अटैचमेंट है माशाल्लाह, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। तो कल की रात में पूरी रात को मुझे पता नहीं क्या हुआ था यार, उन्होंने फ़ौत होना था और मुझे पूरी रात बेचैनी हुई, मैं पूरी रात जागती रही हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। मैं उनको बता नहीं सकती थी अपने वालिद को। मैंने अपने सबसे छोटे भाई शकील को बताया था कि यार पता नहीं कल रात को मुझे नींद नहीं आई, और पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला। तो सुबह नहा के मैं शुक्राने के 2 नफ़िल पढ़ के सोई थी कि यार कुछ पता नहीं होने वाला तो नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कोर्ट गए हुए थे, तो उनकी हियरिंग थी। तो मैंने बोला कहीं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, तो कुछ मामला थे। तो मैंने बोला पता नहीं क्या बुरे-बुरे ख़्याल आई जा रहे थे ना। तो अब यहाँ पर जो है ना वो मैं मैयत से वापस होकर आ गई थी, तो मेरी भाभी ने कुछ खाया भी नहीं था। तो मेरी भाभी को चावल वग़ैरह मना है ना, तो मैं फिर उनके लिए फिर मैंने दिल में सोचा मैं ही सालन बनाती हूँ। यार हमें तो कहाँ मौका मिलता है उनकी खिदमत करने का। तो फिर अभी जो है ना मैंने बोला मैं उनके लिए सालन रेडी करके ना थोड़ा-सा बीच में से चने निकाल लेती हूँ, चनों का, और एक अंडा बॉयल करके उसमें मैं उनके लिए थोड़ा-सा सालन, अगर उन्हें पसंद आया तो वो खा लेंगी, तो मैं छोटे भाई के हाथ भेज देती हूँ। तो फिर मैंने दिल में सोचा आप लोगों से भी रेसिपी शेयर कर दी। मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की ना हाफ़ प्याज़ ली, और एक टमाटर ले लिया, और उसको मैंने हल्का सा ऑयल में सौते करने के बाद पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने फिर एक पैन लिया, पैन में मैंने फिर ऑयल डाला, ऑयल में मैंने ज़ीरा डाला, और ज़ीरा जब थोड़ा-सा कड़कड़ा जाएगा ना, तो वो जो पेस्ट होगा ना, वो उठा के हम इसमें डाल देंगे। और ये बहुत अच्छा मज़े का सालन इस तरह से बनता है। इसमें ये ना फिर लम्स वगैरह नहीं रहते। फिर उसको हमने अच्छी तरह से भूनना है ना, टमाटर को। फिर ज़रा-सी मैंने लाल मिर्ची डाल दी। मैंने बोला थोड़ा-सा उनके ना मैदे में भी थोड़ा-सा वो होता है, तो मैंने हल्का हाथ ही रखा है। वैसे भी हम लोग तो कम ही खाते हैं, मिर्ची इतना स्पाइसी हम लोग खाते भी नहीं हैं। मेरे बच्चे भी नहीं खाते, मैं अपने बच्चों की वजह से भी थोड़ा कम ही डालती हूँ, और बल्कि मैंने और ज़्यादा उनकी वजह से कम डाला। ज़रा-सा सालन मैंने अपने लिए भी रख लिया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्का-सा जग में ही पानी डाला, जो थोड़ा बहुत इसमें टमाटर का पेस्ट लगा हुआ था, प्याज़ का, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, और अच्छी तरह से फिर हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। और इसमें फिर हमने जो है ना थोड़ा-सा वो सूखा धनिया और नमक, और थोड़ा-सा गरम मसाला, और लौंग, और 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्चें डाल देनी है। उसके बाद फिर मैंने बीच में से चने उठाए, चने उठाने के बाद मैंने चने इसमें डाल दिए, ठीक है ना? तो 2 कप के बराबर मैंने इसमें चने डाल दिए, और अच्छी तरह से चनों को भी भून लिया। भूनने के बाद फिर हल्का-सा शोरबा रखना है ना, फिर एक मिर्ची मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दी, और फिर मैंने गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया। माशाल्लाह मेरा सालन रेडी हो गया। और यहाँ पे मेरी शकरकंदियाँ डिफरेंट स्टाइल से शकरकंदी बनाना बता रही हूँ आपको तवे पर। मैंने तवे पे हल्की आँच पे रख दी थी। ये अंडा बॉयल करके उनके लिए टिफ़िन में सालन है। तो अब जो है क्या नाम है, जो है ना वो शकरकंदी मैंने हल्की सी तवे पर जो है ना रख दी थी, और ऊपर से ना एक भारी से जो है ना मैंने कुकर रख दिया, और उस पे हल्की आँच पर ये जो है ना इस तरह से स्टीम के ज़रिए ना ये शकरकंदी बनेगी।
और ये शकरकंदी ऐसी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर मैंने चने की चाट तो मैंने बनानी थी, ज़ाहिर सी बात है उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। चने की चाट में मैंने आलू डाल दिया थोड़ा सा, ये बेटे ने अपने लिए आलू बॉयल किया था तो मैंने वो ले लिया, और चीनी डाल के थोड़ी सी दही मैंने फेंट ली अच्छी तरह, और फिर मैं टमाटर, एक हरी मिर्ची और प्याज ये डाल के लेमन डालूँगी। लेमन डालने के बाद फिर उसके बाद दही वगैरह ये सब चीज़ें डाल के, और थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्चें, सही है ना, ये सब कुछ डाल के फिर इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रा सी लाल मिर्च डालनी है आपने, ज़्यादा नहीं स्पाइसेस कीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त जो है ना बहुत अच्छी बनी थी, रेस्टोरेंट की तरह की ये चाट बनी थी। हालांकि इसमें मैंने पापड़ी वापड़ी नहीं डाल सकी, मैंने आपको बताया ना जो आज रेसिपी मैंने शेयर करनी थी वो मैंने मीठी इमली की चटनी, ये तमाम हरी चटनी इनके साथ करनी थी। तो इसमें फिर थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला भी डाला है ऊपर से ना, तो लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये सारी चीज़ें सॉस वगैरह बनाने के लिए मुझे टाइम लगता है, और फिर मैंने ज़ाहिर-सी बात है मैयत में भी जाना था। तो उसकी वजह से जो है ना फिर मैंने अभी आप लोगों से सिंपल ही शेयर कर ली, और अभी इंशाल्लाह ताला अच्छा। और अगर आप लोगों ने प्रॉपर मेरी चटनियों के साथ रेसिपी देखनी तो मेरे चैनल पे आप बैक में जाएँगे तो काफ़ी मैंने रेसिपीज़ डाली हुई हैं, चाट की भी डाली हुई है उसमें, और ऑथेंटिक रेसिपी मैंने डाली है स्टेप बाय स्टेप चाट की। आप अगर लिखोगे तो मेरे चैनल पे आ जाएगी, और वो बहुत मज़ेदार रेसिपी आप लोग फ़ॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबा दें। अच्छा, ये जैसे तवे पे मैं बना रही हूँ ना, इसकी ख़ासियत ये है कि आपने रख दी ऊपर से भारी सा कुकर रख दिया, या भारी सा अगर आपके पास कोई पॉट पतीली है तो वो रख दीजिएगा। स्टीम में जब ये बनेगी ना तो यार ये इसी तरह फिर इसका जूस भी इसमें रहेगा, और ये मीठी इतनी ज़्यादा शकरकंदी बनती है ना इस तरह। जब देखें आपको बाहर से ख़रीदते तो कोयलों में बनी हुई तो वो कितनी अच्छा टेस्ट देती है, लजीज होती है ना। तो ये भी इसी तरह बनेगी, ऐसा लगेगा कोयलों वाली है ये ना। तो मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही थी इसको, और यार उधम मचा दिया चाट ने, बहुत अच्छी चाट बनी है, वीआईपी चाट बनी है, यकीन करो माशाल्लाह से। और दिखने में ही आपको पता चल रहा है। तो ये देखें यहाँ पे शकरकंदी है माशाल्लाह से रेडी। अच्छा, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ना, ये मत समझिएगा ये जल गया, कोई भी जला वाला नहीं है, छिलके समेत रखी थी। ऊपर से ये छिलका इसका हुआ हुआ है, और ये आराम से उतर जाएगी। अभी मैं आपके सामने छीलूँगी भी। तो ठंडी थोड़ी, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ लाइट जाने वाली होती है। यार ये शाम का टाइम इतना मेरे लिए हैवी टास्क होती है ना, सारे काम हीटर बॉयल करने वाले ये वो, बेशक मैं सफाई का काम छोड़ दूँ लेकिन बाकी ये रेसिपी और दिखाना आप लोगों को सब कुछ रिकॉर्ड जल्दी जल्दी करती हूँ मैं, और मेरा अल्लाह जानते हैं मैं इस चैनल के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, कोई भी नहीं ये अंडरस्टैंड कर सकता। हत्ता कि कोई भी नहीं कर सकता, यकीन करो ये मैं ही अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो फीलिंग है ना इस चैनल को लेके वो मैं ही समझ सकती हूँ। तो मुझे पता है कि मैं अपने चैनल के किस तरह मेहनत कर रही हूँ। यकीन करो मेरी टाँगों ने काम करना छोड़ दिया है, मेरा वेट इतना कम हो गया है खड़े रह के, दिन रात मैंने एक की है। ये देखें माशाल्लाह से ये शकरकंदी देखें यार, इतना अच्छा इसका शकरकंदी का टेस्ट आया था ना कि यकीन करो जो बाज़ार से मिलती है ना वो आप भूल जाओगे। फिर उस पे चाट मसाला और लेमन मैंने ना निचोड़ लिया था, और बहुत मज़े की बनी थी। और फिर ये चाट और जो है ये वाला ना, तो व्यूअर्स आप लोग भी सब दुआ कीजिएगा आसिफ भाई के लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। और जो है ना बस जिसने दुनिया में आना है उसने तो जाना ही है। अभी वालदा मेरी फ़ौत हो गई थी, और जो है ना अल्लाह ताला उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। एक दिन हम लोगों ने भी दुनिया से चले जाना है, बस ये तो आपको पता है, ये साज़ो सामान ये सब चीज़ें दुनिया के लिए ही हैं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बस जब तक ये मामलात हैं तो आपको पता है कि दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। तो बाकी ये है कि अब मुझे इस्लाम के बारे में इतना पता भी नहीं है, जितना पता है वो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि हाय बस क्या कर सकते हैं यार, हमारे जब अपने चले जाते हैं तो हमें पता चलता है। जब मेरी वालदा नहीं है ना तो अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब मेरी फैमिली ही नहीं है। जैसे मेरी वालदा मेरा ख़्याल रखती थी और सब कुछ करती थी, ऐसा कोई भी नहीं करता। तो बस जो है आज के व्लॉग में यही आप लोगों से मैंने रेसिपी शेयर की है। और ये यहाँ पे बेटा मुझे कह रहा था कि मैं ये चेक करूँ, तो मैंने बोला अभी 1 मिनट दिखा दूँ फिर उसके बाद तुम खा लेना ना। तो अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, जिम भी जाता है माशाल्लाह से, कह रहा था मम्मा इतनी ज़बरदस्त शकरकंदियाँ मैं और लेकर आऊँगा, बहुत अच्छी बनी है। इस तरह से आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से शकरकंदी और ये चाट चने की। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को ऐसे ही हरा भरा रखे। और यहाँ पर लाइट जा चुकी है, और फिर उसके बाद जो है ना मक्खियों ने भिनभिनाना शुरू कर दिया था। ये जब रोशनी बंद होती है ना तो फिर मेरे सेल फ़ोन पे आके बैठ जाती हैं, आपको पता है रोशनी पकड़ती हैं मक्खियाँ। तो मैं फिर अपने लिए चाट पहले बेटे के लिए निकाली, फिर मैं अपने लिए निकालूँगी और हम खाएँगे। बस यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है। मेरी तरफ से व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला सबके दस्तरख़ान को ऐसे ही हरा भरा रखे। आमीन।